Assalamu alaikum, Ravi Saab. So, Ravi Saab, wir sind auf den Tour, wir sind auf dem Gipfel, praktisch hier kurz vor Kassel, also 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर हम vor uns. तो आप बताएं फिर आपको टूर कैसा लग रहा है, आपने कैसे मोटिवेशन की है कि मैंने ये टूर ज़रूर करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, मोटिवेशन तो अमीर साहब हैं हमारे सामने आगे लगे होते हैं और उनके पीछे पीछे चलाना या जो भी ग्रुप है उनके साथ साथ इकट्ठे रहना। और जब बंदा देखता है कि वो भी बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो कोशिश होती है उनके साथ पीछे रहने की। बहरहाल मौसम जैसे आपको शायद सुनाई भी दे रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। शुक्र है बारिश कम हो गई है। कपड़े सारे भीगे थे वो भी चेंज किए ताकि कुछ कपड़े पहन के फिर दोबारा जो है वो सफ़र तय किया जाए आगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम वक्त पे पहुँच जाएंगे। और रवि साहब, आपको हैम्बर्ग वाले भी दोस्त मिले हैं जो पुराने जहाँ पे आप रहते थे, आपको कैसा लगा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा है इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ने ये मौका पैदा कर दिया। बहुत से जो भाई हैं हमारे थे जिनसे वाकफियत थी, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। और ये कि जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ उस गांव में से भी गुजरे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिनेबैग हासिलबैग से। और ये जान के भी खुशी है कि फरहान साहब वहाँ रहते हैं। तो हमारे वहाँ से जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 फैमिलीज़ हैं वहाँ पे रहती हैं। तो रवि साहब, इसके अलावा यानी कि पहले दिन हम हुज़ुम से आए हैं, 140 किलोमीटर थे। उसके बाद दूसरा टूर बैतुलशीत में हुआ। आपको कैसा लगा यानी कि बैतुलशीत पहुंचना? फिर आज सुबह हम यानी कि हनोवर से निकले हैं, इसके मतलब कुछ बताएं। हाँ, बैतुलशीत में भी बहुत अच्छा था। पहुँचते पहुँचते बहुत शाह की नमाज से पहले पहुँचे थे और वहाँ भी बहुत से दोस्त हैं, बुजुर्गान हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम अभी हो रहा है। मस्जिद बिल्कुल से तैयार नहीं है, हमारा जो पुराना हिस्सा है मस्जिद का, तो उसी जगह ही है, वहाँ नमाज़ें पढ़ी। और फिर कल शाम को हम हनूफा पहुँचे थे और वहाँ पे काम करने का मौका भी जाता है, काम हो जाती है। और अगले रोज़ जो है वो फिर नई ताकत के साथ, नए अज़म के साथ जो है वो दोबारा सफ़र का आगाज़ होता है। तो रवि साहब, वैसे वही ताकत की ज़रूरत होती है इस टूर में। अब कुछ भाव हैं यानी कि थोड़ा इतने फिट होकर नहीं आए, माशाल्लाह आप तो सही फिट फाट हैं, मीर साहब के पीछे पीछे रहते हैं, तो इसका क्या राज है? इसका राज बहुत सिंपल है, बस बाकायदगी के साथ वर्जिश किया करें, सैर ही हो। अगर आप मस्जिद के करीब रहते हैं, पैदल मस्जिद जाना, और अगर साइकिल है आपके पास तो साइकिल के साथ के ज़रिए वहाँ जाना, या छोटे मोटे काम साइकिल के साथ बंदा कर सकता है। और ये है कि बाकायदगी के साथ हल्की फुल्की वर्जिश बंदा करता रहे तो खुद ब खुद जो है वो स्टेमिना बनता जाता है। और ये है कि बंदा फिर ऐसा ऐसा लंबे सफ़र भी तय करने शुरू कर देता है। और अगर इस तरह के लंबे टूर करने हों तो जैसे आप जानते हैं वो फिर इस तरह के ख़ास साइकिल चाहिए जिनके साथ फिर लॉन्ग डिस्टेंस तय बंदा कर सकते हैं। तो रवि साहब, इसके अलावा बताएं यानी कि आपको वैसे शौक़ कैसे पैदा हुआ इतनी साइकिल चलाने का? शौक़ जो है वो बेसिकली 3 साल पहले मैंने शुरू किया था। इसी तरह लंबा टूर था, ट्रेन से शुरू किया था और फिर इस टूर में भी हमने जाना है और वो भी फिर ऐसे ही अचानक जो है वो अकेले के शौक़ पैदा हुआ। पहले उस लिहाज से इतना ये जो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग तो नहीं थी की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर उसके बाद भी जारी रखी और फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है वो कहने के जैसे अल्लाह ताला क़ुव्वत ताकत बढ़ाते हैं। तो अब ये है कि वो फिर इतना महसूस नहीं होता या जल्दी रिकवरी हो जाती है। जी रवि साहब, अब यानी कि 3 दिन तकरीबन गुजरने वाले हैं, तकरीबन आधा सफ़र हो गया है और मज़ीद 500 किलोमीटर पड़े हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि इंशाल्लाह हम ये, ज़ाहिर बात है अब हमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, तो और आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई हम पहुंच जाएंगे? क्योंकि माशाल्लाह 10 से ज़्यादा हमेशा साइकिलिस्ट यानी कि फार्म कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। हाँ जी, ये अल्लाह ताला से ये दुआ
यही होता है कि सब इकट्ठे रहें, किसी का साइकिल पंचर ना हो जाए। अभी दो दोस्त जो वो पीछे रह गए थे, साइकिल पंचर हो गया था, मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आहिस्ता आहिस्ता चलाते आए हैं। जी जी। अपने यहाँ उनका इंतज़ार किया, आराम कर लिया थोड़ी देर, अब वो खा पी रहे हैं। उसके बाद फिर रास्ता जो है आगे जब चलेगा, तो दुआ ये है कि आगे मौसम जो है वो हमारा साथ है। बिल्कुल बारिश तो शुक्र है खत्म हो गई है, आज जो है मौसम अच्छा हो जाए, सूरज निकल आए तो फिर ज़्यादा उसका लुत्फ भी आता है। बिल्कुल साइड सीइंग भी बंदा साथ साथ कर सकते हैं। इस वक्त हवा का बहुत इस लिहाज से बहुत मसला है। मुकाबला है। ठीक है मुरब्बी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 9 ब्रदर टीवी को हमने भेजना है, वो इंशाल्लाह यूट्यूब में इसको आगे पहुंचाएंगे। तो 9 ब्रदर का भी आप कुछ अगर कहना चाहते हैं, आपने देखा होंगे कोई ना कोई प्रोग्राम। हाँ जी, एक तो प्रोग्राम गालबन देखे हैं उनके। जी उनका मुबारक जवेद साहब नाम है। तो ये 9 ब्रदर, अल्लाह मियाँ हमेशा उनको सेहत दे और हमें भी दुआओं में याद रखें।